नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को, सभी बड़ी माताओं को, मेरी बहनों को, सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत के नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के सभी महत्वपूर्ण कार्य और नियम जानेंगे। जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में हर चीज मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम और बातें जान लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आप पहले से अधिक हेल्दी हो गई हैं। तो बता दूं, आप लोगों को मालूम ही है कि मुझे मतलब ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो उसके बाद थोड़ा केयर किया गया, फल फ्रूट खाई, जूस वगैरह पी, इस वजह से थोड़ा सा हेल्दी हो गई हूँ। लेकिन फिर समय के साथ ठीक हो जाऊंगी। पतली हो गई थी हॉस्पिटल से आने के बाद, आप लोग देखेंगे वीडियो, और अभी सच में फील हो रहा है कि थोड़ा सा हो गई हूँ। तो फिर वॉकिंग वगैरह करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, सोची कि बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत हम 26 मई को रखेंगे। दिन पड़ा है सोमवार। सोमवार के दिन हमें व्रत रखनी है और एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं। जैसे कि रविवार के दिन हम नहाए खाए करेंगे, उस दिन शिवरात्रि भी है, मासिक शिवरात्रि। तो जिनको व्रत रखना है वो अपना देख लेंगे, और जिनको व्रत नहीं रखनी है उस दिन नहाए खाए आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और अगले दिन हम पारण करते हैं। 3 दिन का होता है, आप लोग को मालूम ही है। तो सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक दिन ही पड़ा है। सोना सुहागा हो गया। हर प्रकार के वीडियो चैनल पे डाल चुकी हूँ, पूजा विधि, पूजा सामग्री, और भी जो आप लोगों ने प्रश्न किए थे सभी के उत्तर मैं मतलब वीडियो के जरिए आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो भी डाउट होगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो नहाए खाए रविवार को पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब आदमी बाल वगैरह धो लेंगे, और धोने के बाद आप लोग जैसे शुद्ध सात्विक भोजन करके ही हमें व्रत रखनी चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज का त्याग करनी चाहिए। तो लहसुन प्याज मत खाइएगा, और आप जो है बाल वगैरह धोकर जो भी भोजन है आप लोग कर लीजिएगा। और करने के उपरांत जैसे हम अगले दिन व्रत रखते हैं, तो व्रत भी कई प्रकार से रखा जाता है, निर्जला भी, फलाहारी भी, और शुद्ध सात्विक दाल चावल भोजन करके भी, और जैसे पुआ पकवान मीठा खाकर भी रखा जाता है। सब कुछ डिटेल वीडियो चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो उस विधि से हम अगले दिन व्रत रखेंगे। जब तक फेरी नहीं लगा लेते तब तक हमें जल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तब आप लोग जल ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, वरना नियम है कि हमें फेरी परिक्रमा लगाने के बाद, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही कुछ मुख में डालनी चाहिए, जल हो या फल हो या जो भी हो। ठीक है, और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, सुबह से लेकर और शाम तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। भले ही अमावस्या तिथि दोपहर में लग रही है, लेकिन सूर्योदय से लेकर और शाम तक, सूर्यास्त होने से पहले तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे शुभ मुहूर्त लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से भी कर लीजिएगा। और जिनको दोपहर में करने की इच्छा है वो दोपहर में भी 12:11 से अमावस्या तिथि लग रही है उसमें भी कर सकते हैं। तो व्रत हमें करनी है। उसके बाद आप पूजा पाठ करके, अपना फेरी लगा के पूजा पाठ करके जब घर आते हैं तो पति पूजन कर लीजिए। घर में है पति तो पूजा कर लीजिए, अगर नहीं है तो उनका प्रसाद जो है मिश्री, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ रखी हैं तो रख दीजिएगा, और पंखा रख दीजिएगा। जतन से जब आते हैं तब उनको आप लोग झेल दीजिएगा। और जिनके हैं वो आशीर्वाद ले लेंगे, पंखा से हवा कर देंगे। वही उस दिन आशीर्वाद स्वरूप होता है, पंखा से हवा करना। कलावा वगैरह बांध कर पति पूजन कर लीजिएगा, प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। और उस दिन अमावस्या है। कुछ घरों में मैं कमेंट आप लोग का आया था कि जैसे दीदी हम लोग उस दिन बाल धोते हैं, व्रत के दिन जी नहीं। बाकी व्रत में मान लीजिए किसी कारणवश अगर बाल धोना पड़ जाए तो आप धो सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन बाल धोकर हमें कभी स्नान नहीं करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ धुला जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, वरना इतनी बड़ी गलती कभी मत कीजिएगा। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि बहुत खींच खींच के बाल
हमें तोड़नी भी नहीं चाहिए और कंघी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा मैं आपको समझाती हूँ, आप लोग कभी ये गलती ना करें। और पीला सिंदूर अमावस्या के दिन लगाया जाता है, उसमें भी वट सावित्री का व्रत है, तो आप लोग पीला सिंदूर लगाइएगा, ठीक है। जिनको नहीं मिलता है वो लाल भी लगा लेंगे। और पति से सिंदूर नहीं लगवाया जाता, ये भी आप लोगों का कमेंट था, कभी मत लगवाइएगा। तो ये हो गया। और यहाँ पर तिलक चंदन लगा के पूजा पाठ करके उसके बाद से आप लोग चाय, मूंगफली, फल वगैरह खा सकते हैं, जो भी चाहें। और जिनके नहीं व्रत, मतलब जो व्रत नहीं रखे हैं, वो दाल चावल बिना लहसुन प्याज वाला खा सकते हैं, या रोटी सब्जी जो भी आप लोग खाते हैं खा लीजिएगा। और जो व्रत रखे हैं, दिन में हम फलाहार करते हैं और शाम को सूर्यास्त से पहले भी आप कर सकते हैं या सूर्यास्त के बाद भी आप खा सकते हैं। कुछ भी मीठा भोजन कर सकते हैं, हलवा, पूड़ी, सेवई और पूड़ी हो गया। मतलब दो अनाज हमें नहीं खानी है, कई बार समझा चुकी हूँ। एक ही अनाज की बनी हुई कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, चावल और गेहूँ दो नहीं खा सकते हैं। और बाकी आप लोग अपने घर के भी नियम जरूर फॉलो कीजिएगा, जो आपके घर होता होगा वैसे भी कीजिएगा। और जो पहली बार उठाना चाहते हैं वो लोग भी उठा सकते हैं। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए, उसके बाद से आप लोग रुई के बिस्तर पर अगर बचता है तो बचाइएगा, सोनी नहीं चाहिए, बाती वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, आप लोग सोइएगा। और सो के उसके बाद से आप लोग देखिएगा, अगर नींद लगती है तो अच्छी बात है। ऐसे तो लोग बोलते हैं व्रत में नहीं सोना चाहिए, लेकिन इतना थकावट मतलब हो जाती है ना कि हम सो जाते हैं। और बहुत सारा गहना वगैरह पहनकर, सोने की ज्वेलरी पहनकर बाहर ना जाएं। टीका वगैरह भी ले जाते हैं, सेफ्टी के साथ ले जाइएगा और वहाँ पर पहनकर, और आप जैसे फिर निकाल कर रख के घर लेके आ जाइएगा, या देख लीजिएगा जैसा माहौल होगा वैसे आपको करनी है। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि उसके बाद से फल फलार करके अगर सोना है तो सोइए। आते ही वहाँ से पूजा करके आते ही हर चीज़ हमें नहीं हटानी चाहिए, जैसे चुनरी वगैरह हटा दीजिएगा। और चुनरी, साड़ी वगैरह आप लोग मतलब निकाल सकते हैं, तुरंत ना निकाले, कुछ देर होने के बाद निकालिए, तुरंत निकालना सही नहीं है। और चूड़ी वगैरह तुरंत नहीं हटानी चाहिए। सिंदूर जो लगाए रहते हैं उसको भी कुछ लोग आते हैं फेस वॉश करने लगते हैं, कपड़े से पोंछने लगते हैं, तो जी नहीं, कुछ देर रुक जाइए, ठंडा हो जाइए, थोड़ा सा पूजा पाठ करके, पति पूजन करके, फलाहार करके उसके बाद भी हटा सकते हैं, या पूरे दिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वॉश कर लीजिएगा, सिंदूर ना निकालें। कहीं आना जाना है तो हटा सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट के बाद, तुरंत का तुरंत हमें नहीं करनी चाहिए। और उसके आगे हमें क्या ध्यान रखनी है, मंगलसूत्र वगैरह पूरे दिन पहन के रखे तो अच्छी बात है, तो इस विधि से हमें करनी है। और अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाने का मतलब ना लगाए तो अच्छा है, अलग से सिंदूर लेकर आप लोग पूजा के लिए जा सकते हैं। सब कुछ मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसमें बताऊंगी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये हो गया व्रत के दिन के सभी कार्य आपको बता दिए। दान वगैरह भी सब तो हम पेड़ के पास ही करेंगे, घर में पूजा कीजिए या बाहर कीजिए, दान वगैरह तो हमें वही करना होता है। और करने के बाद जैसे आप दान की चीज़ें बाद में भी दे सकते हैं। और अगले दिन हम व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं। तो देखिए, अगले दिन भी जूठा ब्रश वगैरह मुख में ना डालें, या वट सावित्री व्रत में भी आप लोग दातुन से ब्रश कर सकते हैं, या आप लोग जैसे न्यू अगर ब्रश रखे हैं तो दंत कांति जो पेस्ट वगैरह आता है, देखिए मैं प्रचार वगैरह नहीं बता रही हूँ, लेकिन आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक पेस्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, या केवल ब्रश से कर लीजिए, वैसे ही देख लीजिएगा जैसे हो। और अगले दिन भी जूठा ना, जैसे ब्रश मुख में ना डाले, पहले ही आपको जैसे पेस्ट लेके या पाउडर लेके पहले दांत को उंगली से साफ कर लीजिए, और करने के बाद अपना पारण वगैरह कर लीजिए। मंगलवार का दिन पड़ेगा तो पारण आप सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपका भोजन बन जाता है। और जो व्रत मंगलवार का रखेंगे वो अपना देख लेंगे, सहन होता है तो रखिए, या स्किप भी कर सकते हैं। या शिवरात्रि का भी व्रत एक दिन पहले पड़ गया है, तो अगर आपसे 2-2 दिन हो पाता है सहन तो रखिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर कर दी। और उसके बाद से अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा।
और लेने के उपरांत जैसे अगले दिन हम पारण वगैरह करके व्रत हमारा संपूर्ण हो गया। और जो भी दान वाली चीज़ें हैं, अगर ब्राह्मण है तो उनको भिजवा दीजिए या उसी दिन दे दीजिएगा, व्रत के दिन ही। अगर मान लीजिए ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। बिंदी सिंदूर रख लीजिएगा। अगर कोई भी आपकी ननद वगैरह आती हैं तो उनको भी दे सकते हैं दक्षिणा के साथ। कुछ दक्षिणा मिला दीजिएगा, जैसे हम घर में रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ते रहता है, तो उसमें 10, 5, 50 जितना हो सकता है 2-4 रुपये मिलाकर भी किसी को आप लोग विदाई में दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम मैं आपको बता दी और अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइएगा। 16 श्रृंगार जितना हो सकता है कर लीजिएगा। पैरों में महावर जरूर लगा लीजिएगा। तो सभी बातें अभी समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।